हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने कबीरदास की साखी सारग्राही को अंग की सप्रसंग व्याख्या की थी। अगर आप में से किसी ने वो क्लास नहीं देख सके हैं तो आप वो जाके पहले क्लास देख लीजिए, जिससे कि आप आगे की साखियाँ आसानी से समझ सकेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम संग्रथाई को अंग की जो साखी है उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। उसी तरीके से करेंगे जैसे हम हमेशा करते आए हैं। पहले शब्दार्थों को समझेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए पहले हम साखी पढ़ते हैं। आपको साखी दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो पहले हम साखी पढ़ते हैं। कबीर वार्या नाव परी, किया राई लूण, जिसहि चलावे पंथ तू, तिसहि बुलावे कौन। ठीक है, ये कबीरदास की एक साखी है और साखी का नाम क्या है? संग्रथाई को अंक। तो आइए शब्दार्थ देखते हैं। वार्या मतलब होता है न्योछावर करना, किसी के ऊपर वारना। ठीक है, नाव मतलब आपको पता है, एक तो नाव होती है, एक नाव का मतलब होता है नाम। ठीक है, नाम। परी, परी का मतलब होता है पर या के ऊपर। राई का मतलब होता है खाने का पदार्थ। लूण मतलब होता है नमका। ठीक है, तो आइए व्याख्या करते हैं, उसके बाद साखी को समझ के व्याख्या को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखिए जो कबीरदास है वो इस साखी में ये कह रहे हैं कि पहले तो आप ये समझिए कि कबीर इस साखी में क्या कर रहे हैं। तो देखिए इस साखी में व्यक्ति को सामर्थ बनाने में ईश्वर का ही योगदान है, आप अच्छे से जानते हैं। अतः यहाँ कबीर उस ईश्वर की वंदना कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं साखी में कबीरदास क्या कह रहे हैं। कबीरदास यहाँ पर बार बार उन पर न्योछावर होने की बात कह रहे हैं। ठीक है, कबीर वार्या नाव परी। वार्या मतलब वारना, न्योछावर करना। नाव मतलब नाम, ईश्वर। परी मतलब के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। कि कबीर इस साखी में बार बार उन पर मतलब किस पर? ईश्वर पर न्योछावर होने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को समर्थ बनाने में ईश्वर का ही योगदान है। कबीर कहते हैं कि मैं आपके नाम पर बलिहारी जाना चाहता हूँ। कबीर वार्या नाव परी। कबीर यहाँ पर ईश्वर पर, ईश्वर के नाम पर खुद को बलिहारी जाना चाहते हैं। किया राई ऋण, यहाँ पे वो आगे कहते हैं कि आपके ऊपर मैं अपने आप को राई नमक की भांति न्योछावर करना चाहता हूँ, जिससे आपका नाम बना रहे। राई मतलब क्या था? खाने का पदार्थ। आपको पता है राई जो है वो किचन में यूज होता है। ठीक है, लूण मतलब होता है नमक। ठीक है, नमका जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास कह रहे हैं कि आपके ऊपर अपने आप को मैं राई नमक की भांति न्योछावर करना चाहता हूँ, जिससे आपका नाम जो है वो बना रहे। जिसे ही चलाए पंथ तू, आपको किसी की नजर ना लगे। आपने ही मुझे भक्ति के सतमार्ग पर चलाया है, जहाँ विषय वासनाएं नहीं आ सकती हैं। आपने जिस मार्ग पर चलाया है, भला उसे कौन भूल सकता है। तिसही भुलावे कूण। कूण मतलब कौन, भुलावे मतलब तिसही मतलब कौन उसको भला भुला सकता है। ठीक है, कौन उसको भूल सकता है। ठीक है, जैसे ही चलावे पंथ तू, कि मुझे भक्ति के सतमार्ग पर तूने ही चलाया है। ठीक है, जहां पर विषय वासनाएं नहीं आ सकती है, वो उससे बहुत दूर है। तिसई भुलावे कौन। ठीक है, तो जिस मार्ग पे तूने मुझे चलाया है, भला उसे कौन भूल सकता है। तो यहाँ पर ईश्वर ने व्यक्ति को सामर्थ बनाया है, तो व्यक्ति को सामर्थ्य बनाने में ईश्वर का योगदान है। तो कबीर यहाँ पर उस ईश्वर पर बलिहारी जाना चाहते हैं और उस ईश्वर की इस साखी में वंदना कर रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी साखी समृथाई को अंक। ठीक है, कबीर वार्या नाव परी। कबीर यहाँ पे वार्या मतलब न्योछावर होना चाहते हैं ईश्वर के नाम पर, ईश्वर के ऊपर। ठीक है, नाव मतलब नाम। किया राई लूण, और इस तरीके से न्योछावर होना चाहते हैं कि ईश्वर का नाम बना रहे। और वो अपने आप को किस तरह न्योछावर करना चाहते हैं? राई नमक की भांति, राई लूण। ठीक है, लूण मतलब नमक, राई मतलब खाने का पदार्थ। ठीक है,
जैसा ही चलाए पंथ तू, कि तूने मुझे जिस पथ पर चलाया, जिस मार्ग पर तूने मुझे चलाया, तिसे ही बुलावे कौन, भला उसे कौन भूल सकता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि संदर्भ में क्या आपको क्या लिखना है। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत जो दोहा है, जो साखी है, वो भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि संत समाज सुधारक कबीरदास द्वारा रचित है। ये जो दोहा है वो माता प्रसाद गुप्त संकलित प्रवर्तक कबीरदास की कबीर ग्रंथावली में समर्थाई को अंग में से लिया गया है। ठीक है, प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि कबीर इस दोहे में भार्य आडंबर करने वाले अज्ञानी लोगों का विरोध कर रहे हैं। वे उन लोगों को सही मार्ग दिखा रहे हैं जो भारतीय स्थलों में घूमते रहते हैं और अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं, जहां उस निर्गुण की सच्ची सत्ता विराजमान है। ठीक है, तो देखिए संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है कि जो पंक्तियों की आपको प्रसंग व्याख्या करने के लिए दी गई है, वो पंक्तियां किस काव्य संग्रह की हैं, कौन उसका लेखक है, कौन उसका कवि है, कौन निर्गुण धारा काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है, किस काल के कवि हैं। तो ये सब आपको संदर्भ में लिखना होता है। थोड़ा बहुत आपको संदर्भ देना होता है पंक्ति का, ठीक है, जिसकी आपको से प्रसंग व्याख्या करनी है। प्रसंग में आपको क्या लिखना होता है, प्रसंग में आपको लिखना होता है कि कवि या लेखक उस पंक्ति के माध्यम से क्या बताना चाह रहा है। वो उस ईश्वर की वंदना कर रहे हैं जिसने व्यक्ति को सामर्थ बनाया है। तो जो पंक्ति में कहा गया है उसका एक कंक्लूजन टाइप आप उस प्रसंग में देंगे। ठीक है, विशेष देखते हैं उसमें आपको क्या लिखा है। विशेष में आप लिखेंगे कि दोहा छंद है, राजस्थानी शब्दावली की प्रधानता है, कबीर की भाषा सधुकड़ी है, छंद में ज्ञेयता है, लयात्मकता है, प्रबोधन शैली है। ठीक है, ये सब आपको विशेष में लिखना होता है। बिंबात्मकता है, प्रसाद गुण है, ईश्वर नाम की महत्ता व्यक्त की है, ईश्वर ही भक्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ाता है, वक्रोक्ति छंद है। कबीर दोहे के छोटे क्लेवर में बड़ा अर्थ भरने की गुण रखते हैं कि छोटे कम शब्दों में भी वो एक डीप गुण देते हैं, कम शब्दों में गहरी बात करते हैं। ठीक है, ये उनकी साखियों से हमें पता चलता है। तो विशेष में आपको भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों लिखना होता है। किस तरीके से आपको भाव सौंदर्य लिखना है, किस तरीके से आपको शिल्प सौंदर्य लिखना है, विशेष में कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे आपको प्रसंग लिखना होता है, इसकी मैंने अच्छे से बात की है अपनी एक क्लास में। उस क्लास का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप आसानी से देख सकते हैं कि कैसा आपको सब प्रसंग व्याख्या करनी चाहिए अपने एग्जाम के लिए भी और अपने असाइनमेंट के लिए भी। और गलती से भी गलती आपकी नहीं होगी अगर आप उस हिसाब से सब प्रसंग व्याख्या करते हैं। तो पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन सब प्रसंग व्याख्या का ही होता है। अगर आप अच्छे से उसको प्रैक्टिकली करके आएंगे तो कहीं कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में आप फिर भी कहानी बनाकर आ जाते हैं, बट सप्रसंग व्याख्या का क्वेश्चन अगर आप सीरियल वाइज प्रैक्टिकली करेंगे तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल पर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती है कि कैसे आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आपको अपने उत्तर तैयार करने होते हैं, क्या क्या आपको अपने उत्तर में लिखना चाहिए। ठीक है, और वो भी आसान शब्दों में, सरल शब्दों में। और वही सब आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है जो पेपर में आता है। ठीक है, PYQs के आधार पे। तो आप जरूर इस क्लास को देखिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा लिंक उस क्लास का, और इस वीडियो की प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, बिना स्किप करिए आप वीडियो देखा करिए, जिससे कि कोई भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट ना पाए। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आया हो और आपको अच्छा लगा हो वीडियो देखकर, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए और उनकी व्याख्याओं के लिए जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। ठीक है, आपके सपोर्ट की इसको बहुत ज़रूरत है। और मैं जल्दी ही इस चैनल पे बुक रिकमेंडेशंस, बुक रिव्यूज़ भी लाऊंगी। ठीक है, जिससे कि आप उन बुक्स, चुनिंदा बुक्स को पढ़ सकें, जिससे कि आपकी ज़िंदगी सफल हो सके। ठीक है, ये कहने की बात नहीं है, बट हाँ, कुछ बुक्स हैं जो ज़िंदगी बदल देती है इंसान की। ठीक है, कहानियाँ
जो है वो ख़त्म नहीं होती और बुक ख़त्म हो जाती है, बुक के आखिरी पन्ने तक वो कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। तो मैं ऐसी बुक्स आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो ज़रूर आप इस चैनल से सपोर्ट कीजिए, इस चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपना प्यार दिखाइए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली पद की सप्रसंग व्याख्या के साथ। आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।